हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बच्चों वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बच्चों की डिमांड पे छोटे छोटे बच्चे लाइक 6 क्लास के स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत मुझे मैसेज किया कि सर हमारा एलजेब्रा जो टॉपिक है उस पर आप एक लेक्चर प्रिपेयर कीजिए। सो आज मैंने इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा वाला पार्ट लिया। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। जिनको अगर एलजेब्रा के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ बैठ सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के हो। क्लियर, इवन कंपटीशन दे रहा हो वो भी यहाँ पे आ सकते हो। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। सो इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा के अंदर हम लोग चल रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहले एलजेब्रा की शुरुआत से पहले मैं बात करूंगा कुछ स्पेशल सिंबल्स की। सिंबल्स कौन कौन से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सिंबल्स जो कहलाते हैं आपका अर्थमेटिक सिंबल्स हैं। अर्थमेटिक सिंबल्स या सिंबल्स जो भी आप बोलो, ठीक है। इनको एक और नेम है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इनको बोलते हैं हम न्यूमरल्स। ओके, न्यूमरल्स क्या होता है आपको पता है, ठीक है। ये हो गया। अब एलजेब्रा एक्चुअली की मोटे मोटे तौर पे मैं ये बता दूं, एलजेब्रा होता क्या है। ये और अल्फाबेटिकली सिंबल्स एक्स वाई जेड, ठीक है। और ग्रीक वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। इसमें ग्रीक वर्ड्स भी बहुत आते हैं, आगे काम आएंगे। इन दोनों की कॉम्बिनेशन, और किस तरीके का कॉम्बिनेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, या फंडामेंटल ऑपरेशन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी जैसे कि आपने बोला ऐड करना, एडिशन, ठीक है, प्लस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, माइनस जिसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ये लीजिए ये सिंबल होता है। और लास्ट वन डिवीजन या डिवाइड करना, जिसको हम इस साइन से लेते हैं, या फिर 2 नंबर्स के बीच में बाई वर्ड यूज करते हैं। 10 बाई 5 मीन्स 10/5 की 10/5 लाइक दिस, ऐसे भी लिखो, या फिर 10 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे, ठीक है। ये तो है आपके, मैंने खाली सिंपल ये न्यूमरल्स का ऑपरेशन बताया। अब अल्फाबेटिकली और न्यूमरल्स दोनों का मिक्स ऑपरेशंस होगा जो कि एलजेब्रा के अंदर आता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाते हैं हम लोग। अब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको। अभी हम लेटर सिंबल्स का लेटर सिंबल्स, ठीक है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस को लेंगे। जैसे कि मैं मल्टीप्लिकेशन का एक ऑपरेशन सिंपल सा आपको बता दूं, 17 इंटू 0 आपने किया, ठीक है, रिजल्ट आपका क्या आता है, 0 आया। सपोज 5 इंटू 0 किया आपने, इसका भी रिजल्ट 0 आया। सपोज -7 इंटू 0 किया, इसका भी रिजल्ट 0 आया। कुछ भी, सपोज 350 आपने लिया, ठीक है, और उसको 0 से मल्टीप्लाई किया, इसका भी रिजल्ट 0 आया। इट मीन्स किसी भी नंबर को, एनी नंबर, ये देखिए सारे नंबर्स अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। मीन्स हम बोल सकते हैं एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 ऑलवेज रिजल्ट 0। मीन्स एनी नंबर के प्लेस पे कोई सिंबल यूज कर लो। सपोज मैंने x यूज किया अल्फाबेटिकली, x को एनी नंबर के प्लेस पे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0, ठीक है। ये लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर, एक ये ऑपरेशन हुआ। एक और ऑपरेशन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल हम लिया, जैसे सपोज 1 इंटू 3, 5, 1 इंटू 5, 1 इंटू -7, -7, 1 इंटू -15, -15। आपने एक चीज देखी है कि 1 से किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमरल को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा वही नंबर रिपीट कर देता है, सेम नंबर वापस आ जाता है, ठीक है, सेम नंबर वापस आ जाएगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं 1 से कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ऑलवेज दैट नंबर, मीन्स एनी नंबर जो होगा वही नंबर वापस आ जाएगा। तो उस एनी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर जो उसके प्लेस पे मैं सपोज x यूज करूं या कोई दूसरा सिंबल अभी यूज कर रहा हूं a, ठीक है, तो आपका वही नंबर वापस रिपीट हो जाएगा। क्लियर, 1 इंटू a। क्लियर, एक ये एग्जांपल हो गया। और चलते हैं हम लोग एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो अक्सर कर हम लोग देखते हैं। समझना है, बिल्कुल अलजेब्रा का बेसिक पार्ट ले। मैंने बोला था ना, लेटर्स
लेटर्स और जो न्यूमरल्स से 0 से 9 तक की उनके कॉम्बिनेशन और बेसिक ऑपरेशंस ही होते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले। एक और लेते हैं, जैसे पेरीमीटर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। पेरीमीटर किसका? आप स्क्वायर देखा आप लोगों ने, ये सपोज स्क्वायर है, ठीक है, अच्छे से जानते हो, इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर जब फाइंड आउट करते हो, कोई भी नेम है स्क्वायर, तो इसकी जो 4 साइड्स होंगी उन 4 साइड्स का हम सम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसकी साइड लेता हूं, सपोज मैंने साइड लिया 3 है, 3 यूनिट है इसकी साइड, ठीक है। तो मैं सम करूंगा तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD मीन्स ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो मैं क्या करूंगा? 4 टाइम्स इसको ऐड करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऐड किया मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू जो भी आया आपका 12 आ गया। कोई दूसरा नंबर ले लो, सपोज इसके 3 के प्लेस पे हम साइड लेके चल रहे हैं, मैं 5 ले लेता हूँ साइड, तो ठीक है, स्क्वायर की जो साइड 5 हो गया, उस केस में क्या हो गया? 4 को 5 टाइम्स आप क्या करोगे? सॉरी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि साइड्स कितनी 4 है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 5। मीन्स एक सिंपल सा जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया था तो क्या बनाया था? पेरीमीटर को P से हमने डिनोट किया, ठीक है। और स्क्वायर के पेरीमीटर का जब फॉर्मूला हम ले रहे हैं तो 4 साइड्स हैं, तो लीजिए 4, ठीक है। और इंटू ये क्या थी? साइड, इंटू 3 और 4, 3 और 5 जो हमने लिया ना, ये साइड हुआ, तो 3 इंटू साइड, ठीक है। अब साइड को अगर मैं S से डिनोट करूं, P इंटू S, तो P 4S हो गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, आप अगर इसके बीच में कोई सिंबल नहीं लगाओगे तो इट मींस ये मल्टीप्लाई हो, तो 4S या A से डिनोट करोगे तो 4A ये इसकी आपकी पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। ये लीजिए A अलजेब्रा आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स मतलब न्यूमरल्स 0 से 9 तक, और ये अल्फाबेट्स का ऑपरेशन हो गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका अलजेब्रा के अंदर आ गया। चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने 3 अलग अलग एग्जांपल्स लिए। पहला एग्जांपल मैंने लिया 0 इंटू एक्स वाला, 0 आया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया आपका 1 इंटू ए, जो कि आपका वही नंबर रिपीट हुआ। थर्ड एग्जांपल मैंने पेरीमीटर के लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो यहां पर आपने ये देखा आपका ए, ठीक है, एक्स, पी और एस, ये जो है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट्स द नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए, एक्स, पी और एस सारे ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सोल्व करोगे तो कोई ना कोई इसके प्लेस पे नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं? ये स्पेशल लेटर्स होंगे, ठीक है। लेटर सिंबल कहलाया, ये क्या कहलाया? लेटर सिंबल। भाई सिंबल यूज किया, इस लेटर सिंबल को एक अच्छा सा नेम है, उसको बोलते हैं हम लिटरल्स। क्या बोलते हैं इसको? लिटरल्स। याद रखना, लेटर सिंबल्स को हम लिटरल सिंबल्स या लिटरल्स दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखना, ये बड़ी बड़ी क्लास में भी लोगों को नहीं पता है। आप 10th वाले स्टैंडर्ड वाले को अपने भाइयों से पूछोगे या आपके सीनियर से कि लिटरल्स क्या होता है, भैया आप बताओ, तुम 100% उन्हें नहीं पता होगा ये चीज, क्योंकि क्या होता है बेसिक चीजें अक्सर कर लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो लिटरल्स क्या होता है अब आपको पता पड़ गया। लिटरल्स क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो उसको मैं राइट डाउन कर देता हूं तो अच्छा सा रहेगा, ठीक है। तो आप मिडिल क्लास के आपके जो सीनियर्स हैं उनको आप बेवकूफ बना सकते हो। बेवकूफ क्या, उनको उनके नॉलेज को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों लिटरल्स क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन, द लेटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर्स आर नोन एज लिटरल नंबर्स और लिटरल। जैसे कि हमने रिप्लेस किया था ना, 0 इंटू एक्स किया था, किसी नंबर को हमने रिप्लेस किया एक्स से, या फिर 1 इंटू ए लिया था, या फिर हमने p इज इक्वल टू 4 इंटू एस यूज किया था। तो एस मतलब साइड, कुछ भी साइड हो सकती है, उसको रिप्लेस किया ना। ये सिंबल्स जो यूज किए वो सारे, ये सारे जो ए, एक्स, एस और पी, ये लिटरल्स कहलाए। ओके, क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट्स कीजिए, मैं वापस रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, मैंने बोला था नंबर्स और सिंबल्स को, अब इन सिंबल्स का नेम आ गया लिटरल्स और नंबर्स के बीच में हम बेसिक ऑपरेशंस को लेंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो जाएंगे? ऑपरेशन जो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसी ऑपरेशंस को हम बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं। और लिटरल्स और नंबर्स, लिटरल्स मींस
आपके स्पेशल सिंबल्स और नंबर्स 0 to 9 तक। ओके, तो चलो पहला ऑपरेशन जो हमारा आता है वो हम लेते हैं एडिशन। एडिशन को लेते हैं, एडिशन ऑफ लिटरल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं एक साथ राइट डाउन करता हूं, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चंस यहां पे राइट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ लिटरल्स के। सिंपल सा पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ x एंड 4, क्या होगा इसका रिजल्ट? द सम ऑफ x एंड 4, x और 4 का सम, ये हो गया आपका लिटरल, ये हो गया आपका डिजिट्स, नंबर्स। तो सम ऑफ x एंड 4, तो x और 4 के बीच में सम का साइन क्या है? एडिशन, ये लगा देते हैं x + 4, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। चलो सेकंड लेते हैं, 4 मोर देन अ नंबर x। क्या बोला? 4 मोर देन अ नंबर x, x जो नंबर है उससे 4 मोर देन मींस x + 4, ये लीजिए 4 मोर देन, सेम वही सिचुएशन आया, x + 4। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड वाला, द सम ऑफ अ नंबर 15 एडेड टू b, द सम ऑफ a एंड 15, अ नंबर नहीं है, द सम ऑफ a एंड 15 एडेड टू b, a और 15 का सम जो है वो b में ऐड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? a + 15, और किस में ऐड करोगे? b, a to b, ये लीजिए b में हमने ऐड किया, पहले इसको सम किया फिर इसको b में ऐड किया, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट और चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल, p एडेड टू द सम ऑफ q एंड 5, p को ऐड करना है सम ऑफ q एंड 5, q और 5 के सम में p को ऐड करना है। तो पहले q और 5 का सम कीजिए, ठीक है, या फिर एक काम करो p ऐड, तो p फिर ऐड करना है, ये लीजिए ऐड का साइन लिया, प्लस द सम ऑफ q एंड 5, सम ऑफ q एंड 5, q और 5 का सम, ये लीजिए। क्लियर? सो आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करें, एडिशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं इनके लिए। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब कम्यूटेटिव होना चाहिए। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? एनी टू नंबर्स, कम्यूटेटिव मींस एनी, कोई भी 2 लिटरल्स लीजिए, लिटरल्स से बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं जिससे आपके बाय हार्ट हो। लिटरल्स ए एंड बी, कोई 2 लिटरल्स मैंने ए एंड बी लिया, ठीक है, उसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें लेना है किसके लिए? एडिशन के लिए। मींस जैसे सिंपल सिंबल के लिए क्या करते हैं? 4 + 5 और 5 + 4 लिखो, दोनों सेम रिजल्ट आता था। सेम सिचुएशन इनके प्लेस में a + b लीजिए आप, या फिर b + a लीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा? हमेशा सेम ही आएगा। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। क्लियर? सेकंड लेते हैं, हमारा जो है वो प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी यू नो, इसके अंदर हम लोग 3 लिटरल्स लेंगे, ए बी एंड सी। वी हैव 3 लिटरल्स ए बी एंड सी। क्या कीजिएगा आप, ए और बी का सम कर लीजिए 2 नंबर्स का, और थर्ड में ऐड कर दीजिए, तीसरे में ऐड कर दीजिए, या फिर आप काम कीजिए ए को ऐसे कैसे छोड़ दीजिए और आप क्या कीजिए बी और सी का पहले सम कर लीजिए, फिर ए से ऐड कीजिए। जैसे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जैसे 3 नंबर्स हमने लिया, इसके प्लेस से 4, 5 और 6 लिया। मैंने क्या किया, 4 + 5 को ऐड किया, फिर मैंने 6 से इसको ऐड किया, और फिर या फिर मैं करूँ 4 को मैं पहले अलग से लिख लूँ और 5 और 6 को पहले से मैंने ऐड कर लिया, फिर इन दोनों का रिजल्ट अगर आप देखोगे सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिविटी लिटरल्स के लिए मींस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए भी ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन में। ओके, क्लियर? लास्ट है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी में क्या, कोई ऐसा ये आपने लिटरल्स लिया, लिटरल कोई भी लिटरल लिया आपने, नंबर लिया, ए लीजिए या एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें कोई ऐसा नंबर, ठीक है, नंबर जिसको न्यूमरल्स में बोलते हैं, ऐड कीजिए कि यही का यही वापस उठ के आ जाए। जैसे सपोज मैंने 0 ऐड किया, क्या हुआ, वापस ही आ गया। इसमें भी 0 ऐड किया तो वही का वही सेम नंबर रिपीट हो गया। मींस 0 क्या हो गया एडिशन में, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी नंबर हो गया। तो आइडेंटिटी 0 क्या हो गया आपका,
जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव, जीरो हो गया आपका, जीरो नॉन एज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो नॉन एज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक ऑपरेशन में एडिशन के लिए हमने लिटरल्स के एडिशन चेक किया। अब मैं सब्ट्रैक्शन, सेम इस सिचुएशन में सब्ट्रैक्शन को भी चेक करते हैं। ठीक है, चलो जी कंटिन्यू करें। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, जैसे सिंपल सा हम लोग लेते थे, सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 15। 17 फ्रॉम 15 मीन्स क्या हुआ, 17 फ्रॉम 15 मीन्स 15 में से आपको 17 लेस करना है, तो नेगेटिव वैल्यू आती थी आपकी माइनस ऑफ सपोज आ गया 2। या फिर दूसरा लो, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 17। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 17 के अंदर से 15 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव 2 आएगा। अब इसी लिटरल्स के फॉर्म में करें, सब्ट्रैक्ट, समझना, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम x, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम x मीन्स क्या हो जाएगा, x में से 15 को लेस करना था, x माइनस 15 हो गया। या फिर सब्ट्रैक्ट, समझना, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम 15 या 17 जो हुआ, तो इस ये x फ्रॉम 15 मीन्स क्या हो गया, 15 माइनस एक्स हो गया। देखिए दोनों चेंज हो गए, वैल्यू लैंग्वेज चेंज है। 15 फ्रॉम x मीन्स x माइनस 15 एंड x फ्रॉम 15 मीन्स 15 में से x लेस करना है, यहाँ x में से 15 को लेस करना है। तो दोनों की लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोनों ही मैं लिटरल ले लेता हूं, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम y, 15 के प्लेस से y लिया, मीन्स y पहले आएगा, x बाद में आएगा, y माइनस एक्स। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, इसको लिखेंगे y माइनस एक्स, कैसे बोलते हैं, y माइनस एक्स। क्लियर है, कंफर्म, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आई हैव 4 एग्जांपल्स आपके लिए सब्ट्रैक्शन का हमने लिख रखा है। फर्स्ट को हम डिस्कस करें, क्या कह रहे हैं, 5 लेस देन आ लिटरल x, 5 लेस देन आ लिटरल x मीन्स x से 5 क्या है, 5 कम है, x जो है 5 कम है, मीन्स 5 लेस देन अ लिटरल x, तो x माइनस 5। क्लियर है, x माइनस 5 इसको लिखेंगे। ठीक है, x जो है 5 कम है, 5 कम है। नेक्स्ट सेकंड पे आ जाइए, डिक्रीज x बाई 5, इसका भी मीन यही हो गया, डिक्रीज x बाई 5, x को 5 से कम कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, ये भी सेम ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट चलिए, डिक्रीज द सम ऑफ x एंड y बाई z, डिक्रीज द सम ऑफ x एंड y, x और y का सम लीजिए, सम ऑफ x एंड y, तो x प्लस y, और उसे डिक्रीज करना बाय z मीन्स माइनस ऑफ z। क्लियर, लास्ट वन, a लेस देन 5, a लेस देन 5, a लेस देन 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, a लेस देन 5, तो a माइनस 5 हो गया। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, a लेस देन 5 मीन्स 5 माइनस a, जैसे यहां था ना 5 लेस देन अ लिटरल x, 5 लेस देन अ लिटरल x, x माइनस 5 सेम था, डिक्रीज x बाई 5, तो a लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस a हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां जस्ट उल्टा है, तो इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना। ठीक है, अब जब अगर मैं प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपकी प्रॉपर्टीज कोई फॉलो नहीं करती है, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस को लेते हैं। आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, बट सारे टॉपिक्स में चाह रहा हूं कि इसी में क्लियर हो जाए इंट्रोडक्शन, फिर आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सिंपल सा मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि स्क्वायर को ये स्क्वायर था, ठीक है, एक स्क्वायर था जिसकी साइड हमने 3 ली थी, ठीक है, और इसका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया था। तो क्या किया था मैंने, 3 + 3 + 3
प्लस 3, 4 टाइम्स, 4 साइड थी 1 2 3 4, तो 4 साइड्स को 3 टाइम्स हमने ऐड किया 1 2 3 4, ये हो गया 3 6 3 3 6 6 9 और 3 क्या हो गया 12। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते थे, 4 टाइम्स 3, 4 इंटू 3 दैट इज योर 12। मीन्स एक्चुअली होता क्या है, जो आपका जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो होता है एडिशन का, क्या होता है एडिशन, मल्टीप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, देखो रिपीट हुआ ना, रिपीटिशन ऑफ एडिशन, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन समझ में आया ना, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। मेरी स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक्स हो तो उसे कंसीडर कर लेना, जल्दबाजी में कभी कभी चूक हो जाती है, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, जैसे सिंपल सामने लिया ना, ये देखिए सामने, ओके। अब जैसे ये जो हमने लिया, ये क्या हो गया 4 टाइम्स, क्या हुआ 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3, तो ये 3 साइड होगी, तो साइड के प्लेस पे अगर कोई मैं लिटरल ले लूं, सपोज x ले लूं, तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ s, जिसे p इज इक्वल टू 4s हमने लिया था, एक फॉर्मूला हमने बनाया था, तो 4 टाइम्स ऑफ s। अब s के प्लेस पे कोई भी साइड हो सकती है स्क्वायर में, लेंथ ऑफ 12 13 कुछ भी लो, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे रिप्लेस कर देंगे, ओके। अब one thing is always remember, the product of two literals mean x and y, जैसे मैंने लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, जैसे हमने इसे लिखा x इंटू वाई, ऐसे लिखो, या फिर इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है ये, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट ही होगा, क्लियर। बट कोई अगर एक सिंबल ले लो, सिंबल मीन्स नंबर ले लो, ठीक है, न्यूमरल में से, और एक लिटरल लो, सपोज प्रोडक्ट ऑफ x एंड 4, तो हम इसे कैसे लिखते हैं x इंटू 4, ठीक है। तो इसको हम x4 ऐसे ना लिख के, हम इसे अगर बिना साइन के लिखना चाहें तो 4 को हम आगे लिखेंगे और x को पीछे लिखेंगे, ये हमारे रूटीन में, ऐसा नहीं लिखते हैं हम, ऐसा लिखते हैं, क्लियर है। हमेशा जो लिटरल है, ठीक है, अल्फाबेटिकली जो है वो हमेशा पीछे की तरफ आता है, क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, याद रखेंगे, ओके। कोई भी वैल्यू ले लो, 25 इंटू ए लिया, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 25a, ना कि a 25, ये वाला गलत है, ये राइट है, क्योंकि ये हमारी रूटीन में है, ओके। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करती हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली वही कम्यूटेटिविटी, तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे कोई भी 2 लिटरल्स आप लीजिए, ठीक है, सपोज a और b मैंने लिया, a इंटू बी करो या फिर b इंटू a करो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सपोज 4 इंटू 5 हम करते थे या 5 इंटू 4 करते थे, वैल्यू सेम आती थी, सेम इस केस में भी कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नाउ एसोसिएटिविटी जो है ये भी फॉलो करता है। सपोज 3 लिटरल्स लीजिए a b and c, आप क्या कीजिए a इंटू बी कीजिए, फिर इंटू सी कीजिए, या फिर आप a को छोड़ दीजिए, b इंटू सी ले लीजिए, ठीक है, फिर a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो भी ये रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, दोनों पार्ट हमेशा इक्वल होंगे। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं, ओके। तो ये भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, आइडेंटिटी। अब इसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी नंबर या डिजिट क्या होगा, तो आपने देखा किसी भी नंबर को, ठीक है, सपोज कोई भी नंबर हुआ, 15 इंटू 1 हमने पहले चेक किया था, ठीक है, 7 इंटू 1 किया था, -6 इंटू 1, कुछ भी करो तो रिजल्ट हमारा वही नंबर सामने उठ के आ जाता है। मीन्स कोई भी न्यूमरल लिया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमेशा वो न्यूमरल एज इट इज आ जाएगा। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 आपका कहलाएगा, 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी था, वैसे 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। 1 आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर, इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं है। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, लिटरल्स का, ओके। लास्ट वन इज योर डिवीजन। डिवीजन वाला जो पार्ट है वो हम ले लेते हैं। डिवीजन से पहले एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी हम मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव
एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा, ध्यान से समझना। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया मैंने सिंपल सा ए बी प्लस सी, ठीक है, 3 लिटरल्स लिया ए बी प्लस सी, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लीकेटिव, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, सिंपल सा आप जब इसको सोल्व करते हैं आपने देखा होगा तो a इंटू बी करेंगे, ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट ओपन हो रहा है मतलब ये जो बाहर है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे हुआ, एक बार इससे हुआ। तो कैसे किया हमने, a इंटू बी या कोई साइन लगाओ तो ए बी प्लस फिर प्लस लगेगा a इंटू सी, या इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी, ठीक है। इसको बोल देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट में कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब एक और सेकंड में अगर चलो राइट में अगर करो, सपोज जैसे ये होता आपका, समझना ध्यान से, b प्लस सी पहले आ जाता और ये पीछे होता, ठीक है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता। तो पहले हम b इंटू ए करेंगे फिर प्लस c इंटू ए, या फिर इसे ऐसे राइट करो b a, राइट डाउन करो b a और प्लस c a, तो ये कहलाएगा राइट, राइट से हमने मल्टीप्लाई किया ना, राइट, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है, आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर, कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे कंटिन्यू करें। अब हम डिवीजन वाले पार्ट को ले लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए। डिवीजन के लिए सिंबल क्या होता है आप जानते हो, ये, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बाय बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर्स या टू लिटरल्स ले लो आप। जैसे कि प्रैक्टिकली सपोज मैंने लिया 15 डिवाइडेड बाय 2, या फिर लिखो 15, आप ऊपर 15 बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया 15, ये वाला साइन 2 लगाओ। इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, कैसे 15 अंदर और 2 बाहर, मीन्स ये जो हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और ये क्या कहलाता है आपका डिवाइजर, ठीक है। इट मीन्स डिवाइजर जो होगा, सॉरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर आता है हमेशा, ठीक है, याद रहेगा ये 2 एज ए डिवाइजर और ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो जब ये साइन लगाएंगे तो इस तरीके से होगा, या फिर अपॉन में भी राइट डाउन कर सकते हो लाइक दिस 15 ऐसे 15 बाई 2, ठीक है, फ्रैक्शंस फॉर्म में, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया डिवीजन वाला। अब ये प्रैक्टिकली यहां ना होके कुछ ऐसा होता x डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैसे लिखते हैं x बाई 2, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कोई नंबर कोई 2 नंबर्स होंगे a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, तो a बाई b ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब इस पे जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लेते हैं तो आई एम श्योर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों, अब ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं डिवीजन का। जैसे सिंपल सा मैंने आपके हेल्प के लिए 2 लिख रखा है, 2 क्वेश्चंस ऐसे लिख सकते हैं, रखें आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं, एग्जाम्स या बुक में आप चेक करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बाय यूजिंग द नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस ऑफ अ बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में आपके आ गया साइन को यूज करके, इसमें से सारे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करना है। तो ये सिंपल सा हमारा है। अभी हम डिवीजन वाले पार्ट को ले रहे हैं। क्या कह रहा है, 5 मोर देन थ्राइस अ नंबर x, 5 मोर देन थ्राइस अ नंबर। पहले तो आप क्या करो, थ्राइस अ नंबर, नंबर का थ्राइस करो मीन्स 3x, थ्राइस अ नंबर, और कितना ज्यादा है, कितना मोर है 5, तो इसमें 5 प्लस कर दो, ये हो गया आपका सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई एम श्योर इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं, 3 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y, 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मीन्स हो गया हमारा, यहां लीजिए 3x, ओके, एडेड टू, ये ऐड करना है 7 टाइम्स ऑफ y, 7 टाइम्स ऑफ y। एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए 7y प्लस 3x हो या 3x प्लस 7y हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, क्लियर है। यहां तक कहीं कोई डाउट है क्या, एनी डाउट टिल हियर, क्लियर बच्चों। तो इस तरह के और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। ये था पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। इसमें कहीं कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अगले वाले लेक्चर्स में जो हम लेने वाले हैं वो आपके वेरिएबल्स, कांस्टेंट और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।